न्यूज के लाइव में आपका स्वागत है। पेसा नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से आए पारंपरिक प्रधान, मुखिया और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री आवासीय परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेसा नियमावली लागू करने के निर्णायक फैसले के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगाड़ा बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि आज पेसा दिवस भी मनाया जा रहा है और राज्य सरकार का वो लक्ष्य साकार हो रहा है जिसके तहत पेसा कानून को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि इससे झारखंड की भावनाएं जुड़ी हुई है। ये कानून जल, जंगल, जमीन की रक्षा, सभ्यता, संस्कृति और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेसा नियमावली के तहत पंचायतों और ग्राम सभाओं को मिलने वाले अधिकारों का ईमानदारी से क्रियान्वयन जरूरी है, तभी ये कानून सफल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पारंपरिक ग्राम प्रधानों और मुखियाओं को उनका हक और अधिकार मिलेगा, जो अनुसूचित क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ग्राम प्रधानों और मुखियाओं ने पेसा नियमावली को स्थानीय स्वशासन के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। आगे मुख्यमंत्री का संबोधन। इस राज्य के मूलवासी आदिवासी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, यहाँ की हमारी अपनी संस्कृति, सभ्यता, हमारे यहाँ के जो गांव के जो पारंपरिक व्यवस्था, माझी, परगने, गुड़े, नायके और विभिन्न तरीके के हमारे अनेकों परंपरा, संस्कृति जो वर्षों से हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपते हुए यहाँ तक अपनी परंपरा को पहुंचाया है, वो और कैसे बेहतर तरीके से सशक्त हो, हम सब लोग और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा हम प्रदान कर पाए। निश्चित रूप से ये पेसा कानून जो है वो हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और हमें भी इस बात का संज्ञान है कि इस काम में अनेकों लोगों ने अपना योगदान दिया। आम लोगों का भी राय जानने की प्रयास हुई, जनप्रतिनिधियों का भी, उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास किया गया। सभी प्रयासों के बाद आज मूल रूप से पूरे राज्य में एक लंबी मांग रही है इस राज्य के जनमानस उसको पूरा करने का हम लोगों ने प्रयास किया कि हाल के दिनों में ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 9-10 हजार नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी। कल ही आप लोगों ने सुना कि इस राज्य के हमारे सबसे अधिक पिछड़े हुए जो आदिवासी बच्चे हैं, उनके भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग, मेडिकल में हमारे बच्चे जो पैसे के अभाव में
कोचिंग के अभाव में इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते थे। उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की, जहां मैं समझता हूं कि राज्य ही नहीं पूरे देश के अंदर जितने भी इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी में झारखंड के हमारी आदिवासी बच्चे अपने स्थान को प्राप्त करेंगे। सीमित संसाधन में अधिक चीजों को हम कर पाए, ऐसी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, आपको बताया जाएगा। हम लोग प्रारूप तैयार कर रहे हैं कई चीजों को, और पेशा कानून के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपको भी बशर्ते आप सब लोगों को भी इसमें एक ईमानदार प्रयास के साथ ही आगे बढ़ना होगा। कानून हमेशा सही होता है, उसका कार्यान्वयन में गड़बड़ियां हो। हर चीज अपने कार्यशैली पर निर्भर करता है। बहुत सारे अधिकार जो आपको विशुद्ध रूप से पंचायतों को, ग्राम सभाओं को प्राप्त होगा, उन सब का ईमानदारी पूर्वक अनुपालन हो, तभी इसका फल बेहतर निकल पाएगा। आज जरूर एक संदेश आपके माध्यम से पूरे राज्य में जाएगा कि अब बिल्कुल हमारे जो समाज संस्कृति है और इस राज्य का जो एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जहाँ हमारे पूर्वजों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने जो परिकल्पना देखी थी और जिसको लेकर हम भी अपने उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी हमारा राज्य मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। तो हम हर हाल में गांव मजबूत करें, गांव के लोगों को मजबूत करें और राज्य के सर्वांगीण विकास का जो एक आकार है, उस आकार को मजबूती प्रदान करते हुए देश के अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का काम करें।